युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराली जनों पर हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार। बताते चलें कि अशोक राठौर निवासी न्यू सीतानगर थाना एतमादौला आगरा ने अपनी पुत्री मानसी राठौर का विवाह 11/12/2025 को अनुराग नगर बलकेश्वर आगरा निवासी प्रिंस उर्फ भोला के साथ की थी। विवाह में 25 लाख रुपए व्यय किए गए थे, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन, दहेज का सामान एवं नगद धनराशि सम्मिलित थी। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही ससुराली के पक्ष उनसे दहेज की मांग करने लगे, जिसमें एक 4 पहिया वाहन तथा 2.5 लाख रुपए की नगद मांग की जा रही थी। इसके साथ ही दहेज में असमर्थता व्यक्त की गई, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी पुत्री मानसी राठौर के संग मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 31/3/2026 की रात्रि लगभग 11 बजे प्रार्थी की पुत्री के साथ ससुराली पक्ष ने मारपीट की, जिसके बाद दिनांक 1/4/2026 को लगभग 8:45 बजे प्रार्थी को सूचना प्राप्त हुई कि उसकी पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जब प्रार्थी मौके पर पहुंचा तो पाया कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ससुराली पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। आगरा से अनीस खान, प्राइम 18 न्यूज़। कल दिनांक 1 अप्रैल 2026 को थाना कमला नगर पर वादी अशोक कुमार राठौर ने लिखित तहरीर दी कि उनकी बेटी मानसी, जिसकी शादी अनुराग नगर बलकेश्वर थाना क्षेत्र कमला नगर में प्रिंस भोला के साथ हुई थी, उसे उसके ससुराली जनों ने दहेज की मांग करते हुए दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल थाना कमला नगर पर दहेज हत्या और दहेज की प्रताड़ना, दहेज की मांग की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और मृतका मानसी के शव को नियमानुसार कब्जे पुलिस लेकर उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें मुख्य नामित आरोपी प्रिंस उर्फ भोला, जो कि मृतका का पति है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था। क्या मामला है, क्या बात है? मामला ये है कि मैं लड़की को हर बार समझाया थी, लड़की कहती तो हर बार मैं यहाँ समझा के चली जाती है, मैंने कोई बात नहीं, गृहस्थी में ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है, तो मैं समाज के हिसाब से उसको समझा के मैं ही छोड़ जाती थी। फिर इस लड़के ने उसको रात को मारा था, बाहर पकड़ के खींच के नहीं रत्ती में डाली, उसकी छाती में बैठ के दोनों हाथ पकड़ के मुँह में तड़ाक तड़ाक मारता रहा। तब किच्चाई थी, तब सास उठ के आई, ससुर उठ के आए थे, तब उन्होंने बचाया तो कहा बेटी घर पर मत कीजिए बेटा, मैं हम तुम्हारे संग है, मैं ऐसे मारूंगा साले को। तो लड़की भी रात को फ़ोन नहीं करने दिया और गोली खाता था, गोली की मना कर दी कि गोली मत बताइए बेटा घर पे। उसने गोली की भी नहीं बताई। उसकी मौसी गई थी मिलने के लिए, करौली से आई थी, तो उसने चुपचाप उसको गोली दी थी। तब वो सबूत हमारे पास भी है। लड़की इतने सब गोली है, ठीक है। फिर उसका 8 बजे फ़ोन आया, मैंने उठा नहीं पाया, मैं नहाने गई थी। फिर दोबारा फ़ोन आया तो बहू ने देखा मम्मी फ़ोन आया, मानसी, मैंने इतनी फ़ोन कैसे आ गया, तो मैंने फ़ोन उसको दोबारा करा तो बोली मम्मी देख मेरी कोई गलती नहीं है, आज आप इसने मुझे चौ मारा जी बता मम्मी, मेरे कितने मारा थे, मेरी यहाँ लग रही है मम्मी, मेरे बार में लग रही है, मेरे यहाँ लग रही है, वो बोलो ना यार, मैं बहुत सूझ रहा हूँ मेरा। मैं ठीक है बेटा। तब जिसने शादी कराई थी मैंने उनको फ़ोन करा, वो वहीं रहते हैं पास में, तो वो दोनों मदवी दोनों वहाँ पे गए थे, तो उनने वहाँ पे गए तो डायरेक्ट उनने बोले, उसने पुलिस ने उनको गाली दी थी कि रंडी तुम पूरा रंडी का घर है। तो वो चिल्ला के पड़ी थी, तो ये हाल बता रही हो तो ऐसे मेरे से बोल रहा है। तो थोड़ी मैं 2-3 घंटे बाद गई थी, मैंने कि अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। हमने बात करके हम मिलने गए थे, तो बहन जी बोली कोई बात नहीं समझाएंगे, तो हम समझाने गए थे। नहीं बेटा क्या बात है, तो वो दरिया खा रही थी, कह रही थी मम्मी मैं दरिया नहीं खा पा रही हूँ, मुँह भी नहीं खोल पा रही थी। वो ये यहाँ सूझ रहा था, यहाँ सूझ रहा था, और ये यहाँ पे भी सूझ रहा था, और बाहर कह दे रही मम्मी देखो मैं यहाँ पे कितने खिसखस के मारा है। नहीं बोले ऐसे मारते, मैंने तो मड़ी ऐसी दी थी, मैंने तुम्हें ऐसी दी थी मड़ी, नहीं तुम्हारी गाले पच जाओ, अब तुम्हें कैसे लगेगा, हाँ मान लो। दादी ने भी कही थी साले तो मैं इतना दूंगी, हाँ मान लो, क्या कर लो मान लो। तो सास बोली चल ऐसे ना बोल, माफ़ी मांग ले दोनों से। माफ़ी मांग के कहता है, सास बोलती है अब तो नहीं मारेगा, बता रहे मारेगा तो मैं अभी भेज दूंगी इनके संग, नहीं मारेगा तो मैं यहीं रख लूँगी। तो कहता है नहीं मारूंगा मैं। तो 8 घंटा पीछे ससुर बोलता है इस जगह समझ मेरी जिम्मेदारी है, मैं 2 दिन पीछे दवाई वही खाई लड़की, तो मैं तुम्हारे पास कर आऊँगा मैं।
मुझे क्या मालूम थी वो पैक करके दे जाएगा मेरे को। वो आधा घंटा नहीं हुआ घसने तब तो खबर आ गई। और ससुराल वाले तो फोन नहीं आए थे, पैसे भी मांग रहे, दहेज भी मांग रहे थे, और तो माते फोन नहीं आया ससुराल की तरफ से कि तुम्हारी लड़की में बत्ती है। पड़ोस में जो भाई एक लड़की भी आई है उसने फोन करा था। 3 महीने से आपको ग्रहण किया जाता था बच्ची का, आपने इसकी शिकायत पुलिस में की थी कभी? देखो समाज की बातें हम लड़की को समझा के कर आते थे। कोई जो कहेगा हाल लड़की को घर ले आते हैं, तो इसलिए हम समाज की बात से उसको घर कर आते। बेटा कोई बात नहीं है, तो गृहस्थी में होता रहता है। तो वो कहती कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तब भी वो उसको टॉर्चर करता था। कुतिया बड़ी कार्रवाई हुई, कोई मुकदमा वगैरह? हमने रिपोर्ट कराई थी, हमने थाने में वहीं पे रामनाथ के में, गमना नगर पे। लड़का बैठा हुआ थाने में, लड़का बैठा है, उसको खूब शाही पनीर दिया जा रहा है, खाना खूब अच्छा दिया जा रहा है, खूब बैठ के खा रहा है, पैसे भर दिए गए हैं। रात को बिहारी हो गए, अब सुबह आकर ये पैसे भर दिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अब ये की हुआ है, 3 होना चाहिए। जिसने गारंटी ली वो भी होना चाहिए, और मेरा लड़का मेरे सामने होना चाहिए। जैसे मेरी लड़की जब भुसभरी डरी है, उसके भी मैं भुसभरूंगी। कौन हुआ है? मेहमान हुआ है वही लड़का। रिपोर्ट में किन नाम थे? रिपोर्ट में 3 नाम थे। भोला का नाम है, जो दामाद था, लड़की का हस्बैंड था, ससुर का, सास का नाम है। उसमें 3 अज्ञात और ये जब तक नहीं जलेगी, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं भी उसके भुस भरूंगी अपने हाथों से। जैसे उसने तड़क तड़क मारे, जब तक मैं भी नहीं मान लूंगी तब तक मैं इसको नहीं जलने दूंगी। मैं भी नहीं जलने दूंगी उसको। मैं कुछ नहीं हो रहा। कादर राठौर है, निवासी न्यू सीतानगर की हूँ। आज से 3 महीने पहले मेरी भतीजी की शादी हुई थी, यह न्यू बल्केश्वर में, अनुराग नगर के अंदर। काफ़ी अच्छी हम लोगों ने शादी की थी, 25 लाख की डिमांड थी, वो सारा हमने शादी की थी। और जब से शादी हुई है, जब से लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, रोज़ नए नए आइटमों के लिए, दहेज के लिए, कभी कुछ दे दो, कभी 1 लाख दे दो, कभी 2 लाख दे दो। चलो 2-3 बार मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, बेटी खुश रहनी चाहिए, चलो ये लोग खुश रहते हैं। आए दिन का लड़की को मारता पीटता था और रोज़ उसको उत्पीड़न करते थे, पूरा परिवार मिलके उसको बहुत बुरी तरीके से। 1-2 बार उनको समझाया, हमने प्राइवेट बैठ के मीटिंग की, जैसे पारिवारिक मीटिंग होती है उस तरीके से हमने उन लोगों को समझाया बुझाया। परसों रात को भी 11:30 बजे के उन्होंने बेटी को मारा था। बाहर पूरी गली में उनके जो उनके मोहल्ले के लोग उन्होंने भी देखा है, 11:30 बजे लड़की को मारता हुआ लड़का बाहर से लाया है। सुबेरे मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बहनों ही गए थे, उनको समझाया बुझाया, सारी बातें चीतें की उनको। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, लड़के के बाप ने, लड़के की माँ ने, कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हुई, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर तुम ऐसा काम करिए, आप हमें गाड़ी दे दीजिए 4 व्हीकल और 2.5 लाख नगद दे दीजिए। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए, मेहमान हाथ जोड़ दिए, देखो अभी तुम शादी करके चुके, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, है ना। उनकी आंख मेरे ऊपर थी, उन्होंने सोचा कि ना ये लोग लुटा देंगे, पैसा दे देंगे। बाकी सारी बात इनको पता ही, डायरेक्ट खुद गई थी। मैं राठौर है, मैं मानसी राठौर की बहन हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि पुलिस को वर्दी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि वो समाज की सेवा करे, लड़कियों की सेवा करे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उन्हें शाही पनीर दिया जा रहा है थाने के अंदर। ये देखिए थाने के अंदर हमने क्या देखा नहीं, थाने में कैसा खाना दिया जाता है, पैसे भर दिए, सब कुछ कर दिया, खाने दिए जा रहे हैं उन्हें, खातिरदारी की जा रही है उन्हें। कैसा नहीं आए ये, कैसे पुलिस वाले? इसलिए इनको वर्दी दी जाती है, इसलिए दी जाती है लोगों को वर्दी।